दोस्तों, अगर आप भी शाम की छोटी-मोटी हल्की-फुल्की भूख के लिए टी टाइम स्नैक्स के लिए कुछ नाश्ता ढूँढ रहे हैं, तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है। इसी के साथ आप इसे सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या फिर आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें 1 कटोरी पोहा ले लेना है और पोहे को हमें 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से धो लेना है ताकि पोहा बिल्कुल हमारा इस तरह से क्लीन हो जाए। और इसका पानी हमें बिल्कुल स्क्वीज़ कर देना है, पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। फिर इसे 8 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। अब जिस कटोरी से मैंने पोहा लिया था, उसी कटोरी से 1 कटोरी हमें यहाँ पे सूजी ले लेनी है। बारीक या मोटी कोई सी भी आप सूजी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नाश्ता आपका बहुत बढ़िया बनेगा अगर आप मोटी सूजी भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कड़छी जो है दही डाल दिया है। अब दही डालने के बाद इसे मिक्स करते जाना है। ध्यान रखिएगा कि दही बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कम लगे तो हम इसमें दही थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दही इसमें कम लगा क्योंकि सूजी अभी ड्राई ही है, तो मैंने आधा कड़छी दही यहाँ पे और डाल दिया। ये चम्मच के हिसाब से 6 से 7 चम्मच ही यहाँ पे दही के होंगे। अगर आपके पास दही ना हो तो फिर आप यहाँ पे लस्सी का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी नाश्ता जो है बहुत बढ़िया बनता है। तो बस इसे सूजी को इस तरीके से बढ़िया सा मिक्स कर लेना है। एक डो की तरह ही रहनी चाहिए, ज़्यादा पतला इसे नहीं करना है। बस उतना ही दही डालें जितना सूजी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अब इसे भी 8-10 मिनट पोहे के साथ रेस्ट पे हमें छोड़ देना है। जब तक पोहा और सूजी रेस्ट पे हैं तब तक हम ले लेंगे अपनी पसंद की कोई वेजिटेबल। तो यहाँ पे मेरे पास है आधा गाजर का पीस कटा हुआ, जिसे मैंने छील के रख लिया है पहले ही, और एक मैंने यहाँ पे ली है शिमला मिर्च। तो जो गाजर है इसे हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में कट करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े पीस इसके कट नहीं करने हैं। आप अपनी मनपसंद की कोई और सब्जी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो गाजर का आधा टुकड़ा मैंने जो है छोटे छोटे पीस में कट कर लिया और आधे टुकड़े को मैं इस तरीके से ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो आप पीसेज में ही कट कर सकते हैं या फिर सिंगल ग्रेट भी कर सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आप इसे ग्रेट करेंगे या फिर इसके पीसेज करेंगे। मैंने तो दोनों ही तरीके यूज़ किए क्योंकि मैंने छोटे छोटे चंक्स भी रखे थे गाजर के, और जो मैंने गाजर को इस तरीके से कद्दूकस भी कर लिया। अब यहाँ पे इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने आधा शिमला मिर्च को भी कट कर लिया, क्योंकि सब्जियों की क्वांटिटी हमें सूजी और पोहे के हिसाब से ही लेनी है, बहुत ज़्यादा सब्जियाँ भी हमें नहीं डालनी है। तो मैंने आधी शिमला मिर्च को इस तरीके से, जैसे हमने गाजर के पीसेस कट किए हैं ना, सेम इसी तरीके से हमें शिमला मिर्च के पीसेस भी कट करने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस भी हमें शिमला मिर्च के नहीं रखने हैं। छोटे छोटे पीसेस कट करने से क्या होता है कि सब्जियां बहुत जल्दी पक जाती हैं, ज़्यादा टाइम उन्हें पकने में नहीं लगता है। तो अब यहाँ पे मैंने ले ली है चटनी बनाने की तैयारी। तो देखिए, चटनी बनाने के लिए मैंने ली है हरी मिर्च, साथ में लहसुन और साथ में कड़ी पत्ता। ये बिल्कुल फ्रेश कड़ी पत्ता है, बिल्कुल सॉफ्ट वाला जो होता है ना, वही है। और 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे, तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर को यहाँ पे कट कर लिया है। अब इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। जो हरी मिर्च है ना, इनका कलर थोड़ा सा काला हो गया है, कलर इसका ऐसा ही है, तो इसमें कोई माइंड मत कीजिएगा। और साथ में लहसुन डाल देंगे, और कड़ी लीव्स के बिल्कुल जो फ्रेश नए नए लीव्स होते हैं ना, वही डालने चाहिए। उससे क्या होता है, चटनी जो है बहुत ही बढ़िया एकदम झन्नाटेदार बनती है और बहुत टेस्टी चटनी बनती है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और बस इसे हमें पीस के इस तरीके से ले लेना है। इस चटनी को आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ, और पराठों के साथ भी खा सकते हैं। तो चटनी यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी। गाजर शिमला मिर्च हमारी कट हो चुकी है, और इसी के साथ मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च को भी कट करके ले लिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं पोहे और सूजी को कि इनका क्या हाल है। रेस्ट पे छोड़ रखा था इन्हें, तो ये अच्छी तरह से फूल चुकी है सूजी हमारी। और जो पोहा है ये भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसका एक एक दाना जो है खिल उठा है, सॉफ्ट हो गया है हमारा पोहा। तो बस अब हमें करना क्या है, इस पोहे को हमें एक परात में ट्रांसफ़र कर लेना है। स्क्वीज़ करते टाइम जब आप पोहा धोते हैं और उसे स्क्वीज़ करके रखते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें ज़्यादा पानी ना रह जाए। अगर ज़्यादा पानी पोहे में रह जाएगा तो पोहा गीला हो जाएगा, फिर हमारा नाश्ता जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, आप नाश्ता फिर अच्छा नहीं बना पाएंगे। तो पोहे को एक परात में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे चिकना कर लेना है हाथों से, हथेली से मसल मसल के इसे इस तरीके से चिकना कर लेना है। अब पोहा जो है बढ़िया एक डो की तरह बन चुका है। तो चलिए अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल ऐड कर देंगे। छोटे छोटे पीस में कटी हुई गाजर, साथ में शिमला मिर्च, और गाजर को हमने कद्दूकस करके भी रखा है। हरी मिर्च और हरा धनिया भी हम इसमें डाल देंगे, और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आपने नाश्ता लिया है बनाने के लिए उस हिसाब से आप नमक यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले ली है सूजी। सूजी को भी हम पोहे में ही डाल देंगे,
और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। मिर्च आप देखिए, अगर आपके बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, 2-3 साल का बच्चा है तो फिर वो मिर्च नहीं खाता है, तो आप मिर्च को स्किप कर दीजिएगा। अगर बच्चे बड़े हों, मेरे बच्चे जैसे बड़े हैं, अगर आपके भी बच्चे बड़े हैं तो फिर आप यहाँ पे मिर्ची का यूज़ कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है, बच्चे थोड़ा बड़े हों तो वो मिर्च यहाँ पे तीखा खा लेते हैं, नॉर्मल तीखा वो खा लेते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। कि जो भी सब्जियां हमने अच्छी तरह से कट करके रखी हैं, ये सारी सब्जियां जो हैं पोहे और सूजी में अच्छी तरह से मिल जानी चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 मिनट में ये बिल्कुल बढ़िया से एक डो की तरह आ जाते हैं। आटे की तरह हमें इसका एक आटा गूंद के तैयार कर लेना होता है। ज़्यादा झंझट का कोई काम नहीं है, बस इसे इस तरीके से मसलते जाना है। आटा हमारा हो गया तैयार। ये देखिए बढ़िया सा ये डो बन चुका है, बिल्कुल गोल गोल घूम रहा है, लेकिन ये हाथों पे थोड़ा सा चिपक भी रहा है। तो इसे हम हाथों पे ना चिपके इसके लिए इसमें तेल लगाएंगे और फिर से इसे एक बार इस तरीके से मसल लेंगे। और बस मसलने के बाद अब हम इसे परात में साइड में रख देंगे। और चलिए अब ले लेते हैं हम एक जालीदार छन्नी। ये मैंने छन्नी ले ली है और इस छन्नी में भी हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इस तेल को हम इस छन्नी में अच्छी तरह से फैला लेना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जब भी आप छन्नी में तेल लगाएं तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाएं। इससे क्या होता है कि आपका जो नाश्ता होता है छन्नी में बिल्कुल नहीं चिपकता और बड़े आराम से आपका नाश्ता जो है स्टीम होके बाहर आ जाता है। तो मैंने इसे 2 से 3 बार इस छन्नी में तेल लगाया, क्योंकि मेरे हाथ जो थे नाश्ते वाले थे तो वो छन्नी में लग रहा था, इसलिए मैंने इस पर तेल जो था थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में लगाया। अब हाथों पर भी हमें तेल लगाना है। हाथों में तेल लगाने से क्या होता है कि जो हमने डो तैयार किया है, ये डो हमारे हाथों पे नहीं चिपकेगा और फिर बड़ी आसानी से हमें नाश्ता हमारा बन जाएगा। तो थोड़ा सा डो लेंगे हाथों में और इसे इस तरीके से गोल शेप बना लेंगे, बिल्कुल जैसे आटे की लोई होती है ना, जिसे पेड़ा भी बोलते हैं, बस इसे पेड़े की शेप में बना लेना है। आप अपने मनपसंद अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे तो आप टिक्की की चपटी शेप दे दीजिए, जैसी शेप आपको पसंद हो वैसी दे सकते हैं। साइज़ भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा साइज़ आप रखना चाहें वैसा रख लीजिए। बस डो में से थोड़ी थोड़ी लोई ले लें और बस इसे इस तरीके से बना के तैयार कर लें। तो ये सभी बन चुके हैं। तो बस अब देर किस बात की, चलते हैं गैस काउंटर की तरफ। तो यहाँ पे पानी मैंने 3 गिलास पानी पहले ही पतीले में रख दिया था गर्म होने के लिए। इसमें अब हम अपना नाश्ता रख देंगे और 15 से 18 मिनट के लिए इसे हमें स्टीम कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 18 मिनट हो चुके हैं। क्योंकि इस नाश्ते का साइज़ बड़ा था तो इसे पकने में, थोड़ा स्टीम होने में टाइम लगेगा। और ये नाश्ता जो है अच्छी तरह से पक चुका है और आप देख सकते हैं छन्नी पे भी ये नाश्ता बिल्कुल नहीं चिपका है। और मैं आपको अंदर से भी चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए चक्कू भी बिल्कुल साफ़ है, क्लीन है। तो ये नाश्ता अब हम ठंडा होने के लिए इसे साइड में रख देते हैं। एक ले लेंगे हम फ्राई पैन और फ्राई पैन में हम थोड़ा सा डाल देंगे रिफाइंड तेल। तेल के हल्का गर्म होते ही इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच सरसों दाना, 1/4 चम्मच जीरा डाल देना है। चाहे तो इसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन्हें थोड़ा थोड़ा चला लेना है ताकि जीरे का कलर हल्का सा चेंज हो जाए और सरसों दाना अच्छी तरह से चटक जाए। जैसे ही हमारा सरसों दाना चटक के तैयार हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे अपने सफ़ेद तिल। ये ऑप्शनल हैं, आपके पास हो तो डालिएगा। मेरे पास थे तो मैंने डाल दिए, नहीं हो तो स्किप कर दें। अब यहाँ पे हमें डाल देना है अपना नाश्ता। जितना भी हमने नाश्ता तैयार किया है ये सारा नाश्ता इसमें डाल देंगे। साथ में कड़ी लीव्स को डाल देंगे और बस इन्हें हमें चलाते मिलाते हुए पका लेना है। दोनों साइड इनका कलर चेंज करते हुए हमें इसे अच्छी तरह से नाश्ते को 2 से 3 मिनट में पका के यहाँ पे रेडी करके ले लेना है। फ्रेंड्स, ये नाश्ता खाने में बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने जब इस रेसिपी को बनाया तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप कौन सी सिटी या कौन सी जगह से आप इस रेसिपी को देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इस नाश्ते को अच्छी तरह से पका लिया है। दोनों साइड इनका कलर जो है बढ़िया सा मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसका कलर जो है पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब इसको मैं पलट के भी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने दोनों साइड पलटते पलटते हुए इनका कलर चेंज कर लिया था और अच्छी तरह से इस नाश्ते को मैंने पका के ले लिया है। 2 से 3 मिनट में ये नाश्ता पक के रेडी हो गया है हमारा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। हरा धनिया ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी हरा धनिया डाला था। अब मैंने थोड़ा सा सजावट के लिए यहाँ पे चिली को काट के डाल लिया है। इसके थोड़े से चिली फ्लेक्स जो है पीसेस कट किए थे थोड़े थोड़े छोटे छोटे मैंने, तो वो मैंने यहाँ पे मिर्ची को डाल लिया है। दिखने में लुक वाइज अच्छी आती है, इसलिए मैंने मिर्च को इस तरीके से डाला है। और अब बढ़िया सा गर्मा गर्म नाश्ता सर्व करने के लिए हो गया है रेडी। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस नाश्ते को हम फटाफट एकदम झन्नाटेदार चटनी के साथ सर्व करते हैं। चलिए फिर आपके लिए परोस देते हैं।
लीजिए दोस्तों, मेरा गर्मा गर्म एकदम बढ़िया चटपटा सा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, जिसे सिर्फ हमने पोहे और सूजी से बनाया है। और इस चटनी के तो क्या ही कहने दोस्तों, एकदम बढ़िया झन्नाटेदार चटनी बनके तैयार हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस चटनी को इस नाश्ते के साथ ही बनाएं। अगर आप इस चटनी को इस नाश्ते के साथ नहीं भी बनाएं तो आप इसे दाल चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इस चटनी को पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। पूरी पराठे के साथ भी ये चटनी बहुत अच्छी लगती है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन जाता है। और इस नाश्ते को आप सेजवान चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है कि आप इस नाश्ते को सेजवान चटनी के साथ, या फिर हरी चटनी के साथ, या फिर कड़ी लीव्स की चटनी के साथ खाना, जैसे आपका मन हो वैसे खाना आप इसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, आज की रेसिपी में फिर इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को याद से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।